Hello bachcho, let's read the question first. The question says, arrange the above steps of geometrical growth from beginning to last in a correct sequence of their occurrence and choose the correct option accordingly. तो 3 phases दिया हुआ है. नंबर 1 is lag phase, 2 stationary phase and 3 exponential phase. इन 3 phase को हमको सीक्वेंस के हिसाब से सजाना है. तो जो क्वेश्चन जो मेन पॉइंट या फिर की जो पॉइंट है, की कंसेप्ट है या जो यूज हुआ है यहाँ पे, वो की कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिकल ग्रोथ की कंसेप्ट है रिगार्डिंग ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट. अब ग्रोथ रेट में क्वेश्चन आया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट और यू कैन से जियोमेट्रिकल ग्रोथ से. जियोमेट्रिकल ग्रोथ किसे बोलेंगे? जियोमेट्रिकल ग्रोथ मतलब जहां पे मदर सेल से आफ्टर डिवीजन जब 2 डॉटर सेल तैयार होते हैं, 2 डॉटर सेल ही कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग फर्दर. अगर ये दोनों डॉटर सेल फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो इस टाइप ऑफ ग्रोथ रेट को हम कह सकते हैं कि ये है जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट और जियोमेट्रिकल ग्रोथ. क्योंकि यहाँ जनरली सेल नंबर जो है पर जनरेशन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो अरिथमेटिक में उसकी तरह बढ़ता जाएगा. मतलब 1, 2, 4, नेक्स्ट जनरेशन में डेफिनेटली इट विल बी 8 एंड सो ऑन. सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ रेट में जनरली हम अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सिग्मोइडल कर्व हमें मिलता है. सिग्मोइडल कर्व किसे बोलते हैं? जो ए शेप की कर्व होता है उसे हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व. सिग्मोइडल कर्व की होता है, अगर इसे इस तरफ हम टाइम और इस तरफ हम वेट ऑफ और ड्राई वेट ऑफ प्लांट को रखते हैं तो हमें ऐसे एक सिग्मोइडल कर्व दिखने मिलेगा इन केस ऑफ जियोमेट्रिकल ग्रोथ. तो जो फास्ट फेज होता है, जो फास्ट फेज है देखो लैग फेज. देखना यहाँ पे वेट ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है विथ टाइम, यू कैन सी हियर. फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज जहाँ पे बहुत इंक्रीज हुआ है, जियोमेट्रिकली इंक्रीज हुआ है. फिर जाके एक जगह पे वो स्टेशनरी हो गया है. ये जो पीरियड है इसे बोलते हैं लैग फेज. दिस पीरियड लैग फेज में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. लैग फेज जनरली स्लो है क्योंकि तब सेल मैच्योरेशन हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रहा है. दैट्स व्हाई लैग फेज इज स्लो, मतलब ड्राई वेट इतना नहीं बढ़ता है प्लांट का. अब आता है लॉग फेज. लॉग फेज या इसे हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज या फिर बोल सकते हैं रैपिड ग्रोथ फेज. तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल एक्सपोनेंशियली बढ़ता है लाइक दिस. ये जो नंबर ऑफ सेल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो एक्सपोनेंशियली अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली प्लांट का ड्राई वेट भी इंक्रीज होगा. तो ये आता है एक्सपोनेंशियल फेज जब सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है. यह है एक्सपोनेंशियल फेज. देन आता है अल्टीमेटली एडल्ट फेज और स्टेशनरी फेज. ये है स्टेशनरी फेज और इसे हम बोल सकते हैं एडल्ट फेज. ये क्या होता है? जब प्लांट एक कुछ साल बाद एक मैच्योरिटी रीच कर जाता है. मैच्योरिटी रीच करना मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है सेल्स के वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है. प्लांट की सेनेसेंस बिगिन होता है, शुरू होता है. तो तब आता है स्टेशनरी फेज जब उतना ग्रोथ रेट उतना ज्यादा नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड अचीव कर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज. तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन पे जनरली दिया गया है 4 ऑप्शन. ऑप्शन ए से पहले है लैग फेज, फिर है स्टेशनरी फेज, फिर है एक्सपोनेंशियल फेज. बट ये सही नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फेज बीच में होता है. ऑप्शन बी से फर्स्ट इज लैग फेज, देन आता है एक्सपोनेंशियल फेज, देन आता है स्टेशनरी फेज. क्योंकि ये अगर हम पुट करते हैं 1 मतलब लैग फेज, 3 मतलब एक्सपोनेंशियल एंड 2 मतलब स्टेशनरी, तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है 1, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है.
फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल फेज पहले आता है, पहले ही ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, बट ये सही नहीं है। फिर ऑप्शन डी में भी सेम ही बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल थ्री मतलब एक्सपोनेंशियल फेज सबसे पहले आता है, फिर लैग फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है, पर ये भी सही नहीं है क्योंकि पहले आता है लैग फेज, फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज, फिर आता है स्टेशनरी फेज। तो इसका मतलब ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। ऑल द बेस्ट।